और जो ये भगोड़े हुए, जिनका जमीर जाग गया अंत समय में, राम ने उनको बुला लिया। तो अगर पल्लवी पटेल का बयान अगर इस तरह का नहीं आया होता तो जो राज्यसभा की सीट सहज में चली गई, वह सीट आज हमारे पाले में होती। आपको बता दे रहा हूँ, निरहुआ इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इस बार ना जाए के बकरी चरई ना बताइया। सबसे पहली बात जी लगता है कि समाजवादी के लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा छात्र, नौजवान, बेरोजगार और महंगाई से पीड़ित महिलाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोल चुकी है उस पे लोग अब भरोसा नहीं करना चाहते, इसलिए समाजवादी आना निश्चित तय है। जी। उन्होंने 3 सीटें मांगी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा 3 लायक हैं 3 देंगे, 1 लायक हैं तो 1 देंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय करना, माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होगा वो पूरे इंडिया गठबंधन को मान्य होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सपा कार्यालय पे और जैसा कि राजनीति में एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कई तरह की बातें उड़ रही राजनीति में, जिस तरह से अपना दल की पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट थी अखिलेश यादव से और वो अब अकेले दम भर रही हैं। फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के तो साथ हैं, लेकिन वो सपा से उनकी इस बात की नाराज़गी है। चलिए, यहाँ कई सारे लोग हैं, उन्हीं से ही जानते हैं। कि खटपट मैं नहीं मान सकता। दूसरी बात रही, उन्होंने 3 सीटें मांगी थी जी। राष्ट्रीय नेतृत्व को हमारे जो गठबंधन, जो हमारा इंडिया का गठबंधन, वो तय करेगा किसको कितनी सीटें दी जाए। जैसे कांग्रेस और सपा का हुआ। जी। कांग्रेस को हमने 17 सीटें दी। समाजवादी पार्टी के पास 63 सीटें हैं। उनमें से हमारे साथ जो हैं, हमारे व्यक्तिगत जो सहयोगी हैं, हम उनको कितनी दे रहे हैं ये हमारे ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। जी। उन्होंने 3 सीटें मांगी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा 3 लायक हैं 3 देंगे, 1 लायक हैं तो 1 देंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय करना, माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होगा वो पूरे इंडिया गठबंधन को मान्य होगा। ये बात है। तो सर, जैसे जिस तरह से यूपी में देखा जाए तो पूरा का पूरा मोर्चा कहीं ना कहीं सपा ने संभाल रखा है सीटें निकालने का, और इस तरह से अगर पल्लवी पटेल बाहर समाज में बातें जब करेंगी कि मैं अकेले दिखाऊंगी, मैं ये दिखा सकती हूँ कि अगर वो मुझे 3 सीटें नहीं देते हैं तो अपना दल सपा का साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के तो साथ है, लेकिन सपा का साथ नहीं दे रहा। तो इस तरह की जब बातें होंगी तो जनता कैसे विश्वास करेगी इंडिया गठबंधन पर, और सपा पर कैसे भरोसा दिखा पाएगी जनता? देखिए, जनता का पूरा विश्वास समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर है जी। भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश की, देश की जनता नाराज है जी, और वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। उनको ये मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ है। वो जो है इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश तो एक बड़ा सूबा है जहां 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ही मोदी जी को केंद्र की सत्ता से ढकेलने का काम कर सकती है। इतना दमखम है। जी। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, इसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया का गठबंधन लगभग 70 से 75 सीटें लाने जा रहा है। और मुझे तो लगता है 6 से 7 सीटें बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीत सकते हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या लगता है अखिलेश यादव उन पे फिर से भरोसा जता सकते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी मीडिया में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए ही कब थे। हाँ जी, वही सांकेतिक तो यही हुआ। देखिए, हमारे दल, हमारे दिल जब मिलेंगे तो हम लोग जो भी हमारी नीतियों रीतियों पे चलेगा वो हमारा साथी है। पल्लवी पटेल जी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अखिलेश यादव से खटपट से या थोड़ी सी नाराज भी हो सकती हैं, ये तो आप ही लोग अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन अब उन्होंने 3 सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित करने का सोच लिया है। आखिर ऐसा क्यों? जब आप बात पीडीए की हो रही है तो पल्लवी पटेल की नाराजगी को आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? देखिए, पार्टी हो चाहे एक परिवार हो जी, अगर परिवार के अंदर कोई गिला शिकवा हो जी, राजनीतिक दल में हम अपने मुखिया के या किसी पार्टी के नेता के प्रति अगर कोई गिला शिकवा है तो उसको पार्टी फोरम पर उस बात को रखना चाहिए। बिल्कुल। उस बात को, जो घर की बात है उसे पर्दे पर लाने की जरूरत नहीं है। जो रेडियो की बात है उसको टीवी स्क्रीन पर लाने की जरूरत नहीं है जी। पल्लवी पटेल जी ने जो मुद्दा, ठीक है वो पीडीए की अंग है, हम हमारे पार्टी के एक हिस्सेदार रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से वो मीडिया में जा करके और उंगली उठाने का काम किया, तो एक राजनीतिक दल के सदस्य और एक पार्टी की माननीय होने के नाते पल्लवी पटेल जी ने जिस तरह से बयानबाजी किया वह जो है कि पार्टी की नीतियों के विपरीत है। अगर शिकायत करना था माननीय अखिलेश जी के
आमने सामने बैठ करके वह कहती बिल्कुल कि जो पीडीएफ फार्मूला हमारा है इसको इजाद किया जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया, लेकिन गलती इतनी बड़ी वो कर दी, एक सीट जो हमारी राज्यसभा की गई, कोई क्या था, पीडीए का था चाहे पीडीए के बाहर का था, एक हमारा राज्यसभा का सांसद जाता। और जो ये भगोड़े हुए जिनका जमीर जाग गया अंत समय में, राम ने उनको बुला लिया। तो अगर पल्लवी पटेल का बयान अगर इस तरह का नहीं आया होता तो जो राज्यसभा की सीट सहज में चली गई वह सीट आज हमारे पाले में होती। तो पल्लवी पटेल जी ने कहीं न कहीं अपने बचकानेपन का जो है कि उन्होंने परिचय दिया, राजनीतिक जो है परिपक्वता का परिचय न दे करके जिस तरह से पार्टी पर उंगली उठाने का काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, वह जो है कि पार्टी की नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध है। जो भी गिला शिकवा हो हम अपने परिवार के मुखिया के सामने रख सकते हैं। देखो ऐसा है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व उनका है जी, और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व की बात है। वो आपस में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके विषय में वो निर्णय ले सकते हैं ना। हम कार्यकर्ता है, हमें अपने कार्य पे काम करना है जी। ये क्योंकि हम बूथों पे जाते गांव के रहने वाले हैं जी, इसलिए हमको ये माहौल लगता है कि समाजवादी के लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा छात्र, नौजवान, बेरोजगार और महंगाई से पीड़ित महिलाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोल चुकी है उस पे लोग अब भरोसा नहीं करना चाहते, इसलिए समाजवादी आना निश्चित तय है। कार्यकर्ता होने के नाते जमीनी तौर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आपने कौन सी एकदम कमर कसी हुई है, कौन सी आपने कंधे पे जिम्मेदारी ले रखी है? जो हमारे साथी हैं जी, वो पीडीए के 107 बूथ हमारे साथियों को मिले, मतलब उसी तरह से पूरे विधानसभा जो है जी 3 भागों में बटी है जी। हम लोग एक एक बूथ जाते हैं, वहाँ बैठक करते हैं, जिसमें हिंदू भी होता, मुस्लिम भी होते और हर समाज के लोग होते हैं। वहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी में क्या कमी है, हम लोगों ने क्या गलती किया, विकास में कमी रही, बेरोजगारी में, या रोजगार नहीं मिला, या आवास नहीं मिले, या सड़क नहीं बनी, या बिजली नहीं मिली, क्या है ऐसा? तो लोग कहते हैं नहीं भैया हम लोग इनके झूठ में फंस गए। आज जो लोग कह रहे हैं दलित इनके राशन में जाता, ऐसा नहीं है। जहाँ दलित कोई बहुमूल्य गांव है वहाँ जब हम लोग गए तो बूथ उठा के देखा रिजल्ट के, वहाँ पे हम लोग चुनाव जीते हैं। कमाल जी, दलित हमारे साथ है जी। आप मानते हैं इस बात को? तो हमको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आपकी निश्चित तौर से 40 से 45 सीटें लोकसभा की आना तय है। अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा पल्लवी पटेल को? अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है जी। पर पल्लवी पटेल जी को तो हमें कह रहा हूँ वो 3 सीट न लड़के 1 सीट पे लड़े तो बहुत बेहतरीन होगा। जो सीट अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, अगर उस सीट पे पल्लवी पटेल जी लड़ रही हैं तो उनको संतुष्टि से लड़ना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहीं दूरी हुई तो उनके हाथ से वो भी सीट चली जाएगी। सोचने वाली बात, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा जी। हाँ, तो सपा तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है जी। सपा के टक्कर में कोई नहीं है, इंडिया अलायंस के टक्कर में कोई है नहीं। आपको हम बता दे रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है जी, इतना पीडीए के नारा को लेकर चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला कि पीडीए ही मेरा भगवान है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्या हमारे भगवान है जी। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्या और मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं हमेशा। गठबंधन सबसे पहले बात, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में न गए होते तो इंडिया गठबंधन बिखर गया था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया गठबंधन में अपना इंडिया गठबंधन से मिले जी, गठबंधन हुई और इंडिया गठबंधन मजबूत होते चला गया। ये बात है, जी जान जाएगी दफा, ये बात है। और क्या भाजपा से क्या मार खाएंगे, डंडे खाएंगे, ये और सभा में रहेंगे तो जीतों जाएंगे। भाजपा क्या मरना चाहते, गाय गाड़ खेती खा जाते, 10 बीघा में 3-3 कुंटल गेहूँ होता, क्या है क्या है? यही है कि इसके मतलब जो सफाई को जुताइए कुछ मौसम बनाइए और क्या करें। सही बात है। आपको बता दे रहा हूँ निरहुआ इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इस बार जी ना जाए के बकरी चरई न बताइया, सबसे पहली बात जी। और दिनेश लाल यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस स्कूल के प्रोफेसर हैं। बहुत खूब, वो राजनीतिक के पिताजी हैं अखिलेश यादव जी। वो उनकी हैसियत क्या है? धरती और आसमान का तुलना करेंगे।
नाराजगी क्यों हो, तो अपना हक हिस्सा के लिए घर में ही नाराजगी बढ़ती रहती है। जी 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 जी। अब हक को पूरा हो जाएगा तो कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, तो आखिर भाई नेताजी जी चाहें तो हक पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? अरे भाई ठीक है, चल जी, पार्टी के मालिक हैं, सबको देखना ना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। पीडीए के चौथ का तो सबको तो देखना है, एक आदमी को देखना नहीं है। हाँ हाँ, बहुत लोग हैं। जी।